अब देखिए स्वामी जी, एक हाईवे के एक तरफ ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, उसमें बड़े बड़े घर, घरों में एक सुराख भी नहीं कि जहां से कोई हवा जा सके। ये जो बार बार आप सुराख की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं सेहत वाले सुराख को बंद करने के चक्कर में लगा हूं, लोगों ने घर के सुराखों को बंद कर दिया है। अब स्वामी जी, 2 घर हैं, एक तरफ एक घर में सारे संसाधन है, हीटर भी लगा है और ट्रेडमिल भी है जिसपे कपड़े सूख रहे हैं, डंबल भी है जिसे महीनों से छुआ नहीं है, और वहीं हाईवे के दूसरी तरफ एक और घर है जो कपड़ों का कनात से बना हुआ है, जिसमें न जाने कितने छेद हैं, और थोड़ी सी आग के सहारे रात गुजर जाती है। मेहनत दोनों तरफ हो रही है, लेकिन एक तरफ फिजिकल मेहनत है जिससे सेहत बनी हुई है, जिससे वो सर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं और जीवन के संघर्षों का भी मुकाबला वो कर रहे हैं। अब समझना होगा कि संसाधन जो है वो सेहत नहीं देते। अब स्वामी जी, इसी प्रचंड ठंड में थायराइड के जो मरीज हैं वो जाम कंधा लिए हुए फिर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों का लचीलापन खत्म हो रहा है। अब इससे उनका बैठना, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो चला है। तो स्वामी जी, ज़रा लोगों की स्पाइन को, घुटनों को ज़रा फ्लेक्सिबल जैसा कुदरत ने हमें दिया था वैसा ना बन सके बिल्कुल, अगर तो उसकी तरफ बढ़ने के उपाय तो बता दीजिए। ठीक बताया आपने। एक तो ये वक्रासन कर लें, इससे भी घुटने अच्छे होते हैं। एक वक्रासन ना हो पाए तो मकर आसन कर लें, इससे मकर आसन से घुटने कमर दोनों अच्छे हो जाते हैं। दरअसल शरीर का एक एक अंग ना, शरीर में जो 37 ट्रिलियंस का जो कुटुंब है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन भी जीता है। एक अंग खराब होने से उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। उसको रिपेयर करने के लिए यद्यपि पूरे शरीर की ऊर्जा लगती है, लेकिन हम अपनी ऊर्जा तो अपने वजन को संभालने में, अपने लिवर किडनी को संभालने में, अपने स्ट्रेस को संभालने में, इतने दिमाग में विचारों की भीड़, इतनी दिल में भावनाओं की भीड़, और पेट में उल्टे पुल्टे आहार की भीड़, और फिर घर में भी भीड़, सड़क में भी भीड़। इस भीड़ के बीहड़ में इंसान कहीं खोसा गया है। तो एक तो ये मकरासन, दूसरा है भुजंगासन। लो, घुटने और कमर को आज पूरा ही ठीक कर देते हैं। यूं भुजंगासन, यूं, और यूं दूसरा तरीका ये ऐसे, और फिर तीसरा तरीका है पैर पीछे से खुले हुए और दाएं कंधे से बाएं पैर की अड़ी को देखा यूं, और इधर से देखा यूं। वैसे भी सुबह से शाम तक उल्टा पुल्टा खाने पीने से, उल्टा पुल्टा बैठने सोने, उससे बहुत कुछ उथल पुथल हो जाती है। वो सारी उथल पुथल भी मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। फिर देखो एक एक पैर पीछे से, भुजंगासन 4 तरह का, ये शलभासन भी 4 तरह का, पीछे से उठाया और आगे पीछे दोनों तरफ से उठा दिया यूं, और यूं, और फिर उठा दिया ऐसे, फिर उठा दिया दोनों तरफ से, रे रामा रामा, फिर यूं ऐसे दोनों तरफ से पकड़, उठाने में राम राम जी इसके तो की पकड़ में नहीं आ रहे। आ गए बापू। कोविड और जो है, क्या नाम बताया, कोविड और अखिल रस्सा कस्सी कर रहे हैं। कोविद भाई साहब को बड़ी मुश्किल हो गई होगी कोविड के पकड़ में नहीं समय में। अब सीधे लेटो, तो अपनी कमर ठीक करो, अपना स्ट्रक्चर ठीक करो, अपने ऊपर अपना नियंत्रण। दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। हम सारी आत्म विजय, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म संयम योग, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधु आत्मरूपात्मनाः। इसलिए आत्मोपचार, आत्म साक्षात से लेकर के आत्म विजय और विश्व विजय का साधन है ये योग। खैर इसको बीमारी तक मत समझना, बहुत दूर तक है योग का विस्तार। तो देखो पूरी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दी मेरे भाई, टनाटन हो जाएगी। मात्र 2 भी कर लेना, भुजंगासन और ये मरकटासन। इसी से ही ऐसे हो जाएगी कमर जैसे आज तक बंदर की रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं हुआ। इसलिए इसका नाम है बंदर आसन, मरकट आसन, मंकी पोज। लो हो गया बंदर आसन। लेकिन स्वामी जी, कल ही विजय जी से मुलाकात हुई थी, दोनों हो गए। दवाओं का थैला लिए जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सुबह 8 बजे हमारा कार्यक्रम देखिएगा,
तब आपको असली में विजय प्राप्त होगी।